हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रतीक तंवर। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी के अंदर कई टॉपिक्स हैं जिसमें कि चैप्टर्स भी हैं और ग्रामर पार्ट भी है। बट हम लोगों का मेन फोकस यही रहेगा कि हम ग्रामर, वोकैबलरी और कॉम्प्रहेंशन पार्ट पे अच्छे से काम कर लें। ओके, तो इसी के अंदर आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स। मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूं जिससे कि आपका अच्छा स्कोर आ जाए। इस चैप्टर को हम कितना भी डिटेल में ले जा सकते हैं, चाहे तो इस पे 2-3 घंटे भी डिस्कशन कर सकते हैं। बट हमारा एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म गोल है कि ट्वेल्थ के अंदर हमारा स्कोर अच्छा आ जाए, तो मैं आपको उससे रिलेटेड ही पढ़ाऊंगा। फ्रेजल वर्ब के बारे में हमने कुछ और भी वीडियोस बना रखे हैं, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब से। सबसे पहली बात आती है कि वर्ब क्या होता है। आप लोग जानते होंगे वर्ब का क्या मतलब होता है। हिंदी में अगर देखें तो वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, यानी कि कोई भी काम, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, नहाना, भागना। ये सब अलग अलग वर्ब्स हैं, राइट। और वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अब ये फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब एडवांस्ड इंग्लिश में ज्यादा काम आता है। यहां पर एक सिंगल वर्ड को लेने की बजाय एक फ्रेज के रूप में इसे लिया जा रहा है। सबसे पॉपुलर वर्ड जो आप लोगों ने सुने हैं, एक तो है उनमें से टेक ऑफ, कि एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया। या फिर एक वर्ड और भी बड़ा पॉपुलर है ब्रेकअप, कि उनका रिलेशनशिप टूट गया, उनका ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेक अकेला तो एक वर्ब है, पर जब ब्रेक के साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ जाता है तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो हम लोग एक लिस्ट आपको दे रहे हैं 40 to 45 के आसपास, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम्स में। तो हम एक बार सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब्स को। फ्रेजल वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, सेपरेबल और इनसेपरेबल। सेपरेबल का मतलब होता है जिन्हें अलग किया जा सकता है। सेंटेंस के अंदर ये दो अलग अलग जगह आ सकते हैं और इसके बीच में भी कोई और वर्ड आ सकता है। और इनसेपरेबल मतलब जो हमेशा साथ में ही आते हैं। तो विदाउट डूइंग फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन को देखते हैं हम लोग। ब्रेक डाउन, अब देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेक और डाउन। ब्रेक का मतलब वैसे क्या होता है, टूटना। पर ब्रेक डाउन एक बहुत अलग टाइप का मीनिंग होता है। यहां पर इसका मतलब होता है खराब होना, कोई चीज का खराब होना। ब्रेक का मतलब क्या होता है, टूटना। पर ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है, कोई चीज का खराब होना। चाहे वो लिफ्ट हो या कार हो, या आपने सुना होगा नर्वस ब्रेकडाउन, ऐसा भी एक वर्ड आपने सुना होगा। तो इसका मतलब होता है खराब होना। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। तो यहां पर पास्ट टेंस आ गया इसका, कार खराब हुई थी रास्ते में। तो खराब होने के लिए क्या वर्ड यूज में आ रहा है यहां पर, ब्रेक डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। एक और एग्जाम्पल है, द एलिवेटर ब्रोक डाउन इन द मिडल। एलिवेटर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट। लिफ्ट बीच में ही खराब हो गई थी। तो पास्ट टेंस बना दिया हमने यहां, सेकंड फॉर्म लगा दी ब्रेक डाउन की। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी के लिए घर में घुसना। अकेले ब्रेक का मतलब तो है तोड़ना, पर ब्रेक इन का मतलब है चोरी के लिए दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर घुसना। तो एक एग्जाम्पल इसका ले लिया हमने, अ थीफ ब्रोक इन लास्ट नाइट। एक चोर पिछली रात घर में घुसा था चोरी के लिए। एक और एग्जाम्पल हो गया, दे ब्रोक इन थ्रू द विंडो। वो विंडो से अंदर घुसे थे, राइट। सो चोर को क्या बोलते हैं आपको पता है, थीफ। लुटेरे को क्या बोलते हैं, रॉबर। इस तरह के और भी फिर कई वर्ड्स आते हैं, जैसे डाकू को बोलते हैं डेकॉइट। तो यहां पर आप ये समझें कि ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रोक इन। ब्रेक इन है, पास्ट टेंस बनाया इसलिए उसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया। अब आगे देखते हैं ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू और ब्रेक इन दोनों सेम है। एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, दो से तीन तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स, जो सबसे कॉमन है। आपको आगे दो ऑप्शन दे दिए कि इन दोनों में से कौन सा फ्रेजल वर्ब यहां आएगा।
तो बहुत इजी है, आपको उसके मीनिंग लर्न करने हैं। यानी कि एक शॉर्ट टर्म प्लान आपका ये है कि लगभग 40 टू 45 फ्रेजल वर्ब्स को आपको लर्न करना है। इसमें समझने का काम थोड़ा बहुत है और लर्न करने का काम ज्यादा है। मैंने मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिस्ट आपको बना के दी है, और मेरा ये मानना है कि इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम्स में। तो बस ये 40 टू 45 पॉइंट्स को आप लर्न कर लो, और जब आप एग्जाम में सेंटेंस देखेंगे तो उसकी हिंदी आपको जैसे ही समझ में आएगी, आप करेक्ट कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो एक तो फिल इन द ब्लैंक टाइप के आते हैं, एक दूसरा करेक्ट वाले आ सकते हैं कि कोई इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है तो इसकी जगह फिर कौन सा आएगा, वो बताना आ सकता है एग्जाम में, राइट। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों सेम है, दोनों का ही सेम मीनिंग है, घर में चोरी के लिए घुसना। जैसे समवन ब्रोक इनटू देयर हाउस, कोई उनके घर में घुसा था, तो ब्रोक इनटू, राइट। तो नॉर्मल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, पर जिन्हें एडवांस्ड इंग्लिश आती है वो बड़े आसानी से समझ जाते हैं कि ब्रेक इन का मतलब है, ब्रेक इनटू का मतलब है चोरी के लिए घुसना। द रॉबर ब्रोक इनटू द शॉप एट नाइट, जो रॉबर है वो शॉप में रात को घुसा था, किस लिए? चोरी के लिए। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट क्या होता है? देखो, जैसे ही हमारा आउट लगा दिया, दूसरा प्रेपोजिशन लगा दिया, वैसे ही इसका मीनिंग फिर चेंज हो गया। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का अचानक फैलना। जैसे कि कोई एक हमला हुआ और उसके बाद युद्ध अचानक बढ़ गया दोनों देशों के बीच में। या फिर राइट्स, RIOTS, राइट्स का क्या मतलब होता है? दंगे। तो दंगे फैल गए, ये सब क्या होता है? अचानक फैल गया। या अचानक कोई बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना। या पहले के टाइम में एक बीमारी बहुत फेमस थी, कॉलेरा, हैजा बोलते थे हिंदी में, तो वो अचानक फैल गया, पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते थे उसमें। तो अचानक फैलने को क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। जैसे इसका एक एग्जांपल है, अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, आग बिल्डिंग में फैल गई। तो फैलने के लिए यहां पर कौन सा फ्रेजल वर्ब काम आ रहा है? ब्रेकआउट। ओके, अब आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके। युद्ध भड़क गया था, फैल गया था दो देशों के बीच में। कोई एक देश ने दूसरे देश पे बॉम्ब ब्लास्ट किया और उसके बाद अचानक से दोनों देश लड़ने लगे। तो यहां पर कौन सा फ्रेजल वर्ब आता है? ब्रेकआउट। जिन लोगों को बेसिक इंग्लिश आती है उन्हें फ्रेजल वर्ब्स का नॉलेज नहीं होता है। स्कूल में भी छोटी क्लास में आपको सिर्फ बेसिक वर्ब्स बताई गई हैं। वर्ब्स पढ़ी होंगी आपने स्कूल में कि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनके पीछे ईडी लगा देने से वो अपनी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। पर इरेगुलर वर्ब्स को आपको अलग से लर्न करना पड़ता है कि इसके 3 फॉर्म्स क्या हैं। जैसे टीच, टॉट, टॉट। टीच, टीचर्ड, टीचर्ड थोड़ी होता है ना, तो वो तीनों अलग अलग याद करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही अब आप सीनियर क्लास में आ गए हैं, तो अब वो टाइम आ गया है जब आप फ्रेजल वर्ब्स को भी समझें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है स्पोकन इंग्लिश में भी। और अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े तो हर दूसरा सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। अभी 12th के सिलेबस में 5 या 6 टाइप की वैरायटी है जिसको कि शामिल किया गया है, क्योंकि ये एंडलेस है। मेरे पास घर पे जो फ्रेजल वर्ब की बुक पड़ी है उसमें 6000 फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। बट इतना तो अब आप लोग अभी नहीं कर सकते हैं, आपके लिए इतना अभी काम का भी नहीं है। तो हमारा टारगेट है सिर्फ वो 5-6 तरह की वैरायटी को कवर करना, वो लगभग 40 टू 45 फ्रेजल वर्ब्स में कवर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट चाहता हूं कि ये टॉपिक आज ही आप लर्न कर लेंगे। आप लोग भी जो ऑफलाइन हमें यहाँ पे सुन रहे हैं और वो लोग भी जो यूट्यूब पे अभी हमें देख रहे हैं, आप लोग कोशिश करें कि ये टॉपिक आज ही आप तैयार कर लें। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसके नोट्स आप बना सकते हैं कॉपी में, ताकि ये एक काम तो आपका कंप्लीट हो जाए, इतने नंबर तो अपने पक्के हुए एग्जाम में। बिकॉज ये बहुत ईजी है, ये इसमें आराम से आप मार्क्स कवर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। तो ब्रेकआउट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? अचानक फैलना किसी चीज का। जैसे आग बिल्डिंग में अचानक फैली थी, अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग। युद्ध दोनों देशों में फैला था, तो वार ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्ता टूटना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही होता है या हस्बैंड वाइफ में ही होता है, कोई भी रिलेशनशिप का टूटना। जैसे दो पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर, उनका ब्रेकअप हो गया मींस वो अलग हो गए, वो सेपरेट हो गए। तो दे ब्रोक अप आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, उनका
रिश्ता टूट गया एक लंबी बहस के बाद। द बैंड ब्रोक अप आफ्टर 10 years। 10 साल तक कोई म्यूजिकल बैंड था जो कि मिलकर साथ में म्यूजिक देता था, बट फिर उसमें से वो अलग हो गए, उनकी आपस में बनी नहीं, तो उनका ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का क्या मतलब होता है? कोई बहुत बड़ी रिसर्च अगर सक्सेस हो जाए तो उसे कहते हैं ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है। या फिर आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आ जाए जिससे आपकी जिंदगी ही बदल जाए, तो वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ का, है ना। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द रिसर्चर्स होप टू ब्रेक थ्रू इन देयर स्टडी। जो रिसर्च वो कर रहे हैं उनको उम्मीद है कि इसमें उनको ब्रेक थ्रू मिलेगा। जैसे कि कोई वैक्सीन की खोज, तो जैसे ही वो खोज हुई तो वापस लोगों की जिंदगी बचने लग गई, तो वो एक मेजर ब्रेक थ्रू हो गया। नेक्स्ट है द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स। अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि हर तरफ अंधेरे बादल थे और अचानक से वो छटे और सूरज वहां पर आया, तो इसके लिए भी ब्रेक थ्रू आता है। तो ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ती हैं। जैसे अकेले ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और थ्रू के अपने आप में भी कई मीनिंग होते हैं। जैसे एक थ्रू का मतलब होता है कांच के आर पार देखना, तो किसी चीज में से होकर गुजरना, उसके लिए भी ये काम आता है। पर ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो कोई बिल्कुल अलग ही सेंस इसका निकलता है, राइट। जैसे एरोप्लेन का टेक ऑफ। अब ऑफ का मतलब तो बंद करना होता है, पर यहाँ एरोप्लेन को बंद थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो एरोप्लेन उड़ा है। तो बिल्कुल कोई नया ही सेंस इसमें निकल के आता है। आइए और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। अब ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई चेंज आना, कोई बदलाव आना, राइट। जैसे कि द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट चेंजेस, कि ये जो नई पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, इससे कई बड़े बदलाव हुए। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीजें हैं जो चली आ रही हैं, तो उनके लिए फिर कई तरह के कानून बनाने पड़ते हैं, और कानूनों से फिर बड़े बदलाव आते हैं। आपने कई सोशल रिफॉर्मर्स के नाम सुने होंगे जिन्होंने सोसाइटी के अंदर कई सोशल इविल्स को बंद किया, राइट। तो ये होता है ब्रिंग अबाउट। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट चेंजेस। यहाँ ब्रॉट क्यों आया है? ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है, इसलिए ब्रॉट आया है। द न्यू लॉ विल ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेस। ये नया कानून सोशल चेंजेस लाएगा, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि वर्ब्स के अलग अलग यूज हो सकते हैं इसके अंदर, मतलब सेंटेंस किसी भी टेंस में बन सकता है, बस आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मतलब क्या होता है? ब्रिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस लाना, है ना। एक हनी सिंह का गाना भी आया था एक बार, ब्रिंग मी बैक। तो ब्रिंग बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस लाना, और इसका मीनिंग होता है कोई पुरानी यादें वापस आना, राइट। एक वर्ड होता है नॉस्टैल्जिया। आपने सुना है नॉस्टैल्जिया वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? पुरानी याद आना कोई चीज को लेकर, है ना। तो यहां पर भी इसका यही सेंस निकलता है, ब्रिंग बैक। वो जो गाना था उसने कई पुरानी यादें वापस ले आया वो गाना। तो दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। अब क्या होगा एग्जाम में? यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो जब यादों की बात आ रही है तो आपके दिमाग में एक सेकंड के अंदर अंदर क्लिक होना चाहिए कि कोई चीजें यादें वापस आ रही हैं, तो उसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब है? ब्रिंग बैक। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दो या तीन ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। ये जब अभी अभी हमने क्या है कि 5-7 ही पढ़े हैं, 7-8 पढ़े हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इजी लगते हैं। बट जब आप 30-40-50 पढ़ लेते हैं तो दिमाग के अंदर भी एक आपको कैपेसिटी होती है, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें भी कंफ्यूज करने लगती हैं कि किसमें क्या आएगा। तो चलो अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। तो द मूवी ब्रॉट बैक चाइल्डहुड मेमोरीज। कोई पुरानी मूवी देखी, उससे बचपन की यादें वापस आ गई कि बचपन में हम ऐसा किया करते थे। नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है एक तो कम करना, एक जैसे किसी बिल्डिंग को गिरा देना, इस तरह के सेंस इसमें निकलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन द ट्री, कि तूफान पेड़ को नीचे ले आया, कि वो टूट के गिर गया, है ना। पेड़ की जो जड़ें होती हैं, अगर जड़ों समेत वो उखड़ जाए किसी भी रीजन से, तो उसको बोलते हैं अपरूट। पेड़ अपरूट हो गया, मतलब पेड़ से जड़ों समेत उखड़ गया। तो जो स्टॉर्म था, तूफान था, वो पेड़ को नीचे ले आया। गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस।
गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि वो प्राइसेस को कम करे। क्या आप में से किसी को पता है महंगाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। कोई और वर्ड आता है आपको इसके लिए? महंगाई को इन्फ्लेशन के अलावा और क्या बोलते हैं? अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? और आप लोगों को मैं क्लास ओवर होने के बाद बता दूंगा क्या वर्ड है। चलो फिर, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है प्राइसेस को कम करने की, ब्रिंग डाउन। आगे देखते हैं। फिर एक है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी मुद्दे को, किसी बात को आगे लेके आना, कि सर ये एक इश्यू है ना? जैसे आपको मान लो कोई चीज सर के सामने लेके आनी है कि सर एक ये हमारा इश्यू है, इस पर्टिकुलर चैप्टर पे हमें ज्यादा नोट्स चाहिए या ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए, इसमें हमें ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो यू आर ब्रिंगिंग अबाउट एन इश्यू, है ना? ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एन इश्यू, ठीक है? ब्रिंग फॉरवर्ड। द मीटिंग वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड टू मंडे। मीटिंग को मंडे को सामने लाया गया कि मीटिंग होगी। द इवेंट वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय अ वीक, के उसको इवेंट को आगे लाया गया एक हफ्ते तक, मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये पोस्टपोन का मतलब होता है आगे खिसकाना, और पहले कर देने को क्या बोलते हैं? प्रीपोन। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है? ब्रिंग आउट, दे ब्रॉट आउट अ न्यू बुक। कोई नई बुक पब्लिश करना। ब्रिंग आउट से क्या मतलब है? कोई चीज का पब्लिश होना या सामने आना सबके। जैसे दे विल ब्रिंग आउट अ न्यू मॉडल नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर इसका एक नया मॉडल लेके आएंगे, कोई कार का मॉडल या कोई भी इस तरह की चीज। फिर है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पाल पोस के बड़ा करना, ठीक है? तो जैसे अगर कोई किसी के पेरेंट्स के लिए कहे कि भाई उन्होंने आपको संस्कार नहीं सिखाए, तो वो कह सकता है पलट के कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे सवाल उठा रहे हो? अपब्रिंगिंग मतलब पाल पोस कर बड़ा करना, ठीक है? तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पाल पोस के बड़ा करना। ही ब्रॉट अप चिल्ड्रन अलोन। उसने बच्चों को अकेले पाल पोस के बड़ा किया, राइट? सिंगल पेरेंट है, उसने अकेले पाल पोस के बड़ा किया था। पास्ट टेंस है, इसीलिए ब्रिंग अप का क्या हो गया? ब्रॉट अप। शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। उसे उसके दादा दादी ने पाल पोस के बड़ा किया था। तो शी वॉज ब्रॉट अप, ये एक्चुअल में पैसिव है, यहाँ पे पैसिव में बनाया गया सेंटेंस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब भी होता है कोई नई चीज लेकर आना, राइट? जैसे द न्यू मैनेजर ब्रॉट इन फ्रेश आइडियाज। नया मैनेजर कुछ नए आइडियाज लेके आया था। दे आर ब्रिंगिंग इन अ न्यू लॉ नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने एक नया कानून ला रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा इनमें से एक दो हैं जिनके लगभग सिमिलर मीनिंग है, तो उनको आप साथ साथ भी लिख सकते हैं कि इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब लगभग यही है। जैसे ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू कभी भी दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में, एक ही आएगा, राइट? फिर है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है तोड़ देना, राइट? तो जैसे वैसे ये ओ डबल एफ जब भी आता है ना, इसका मतलब यही होता है कि कोई दो चीजें अलग हो रही हैं, राइट? ओ डबल एफ के साथ में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। जब भी ओ डबल एफ लगता है तो इसका मतलब होता है दो चीजें अलग हो रही हैं आपस में। जैसे किसी वेजिटेबल का छिलका उतारते हैं तो उसको बोलते हैं पील ऑफ, तो ओ डबल एफ। वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है, ओ डबल एफ का सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ, और ओ एफ का सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑव, ओ व। पर हम तो ओ एफ को भी ऑफ बोलते हैं और ओ डबल एफ को भी ऑफ बोलते हैं, राइट? और बात करते हैं, तो दे डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट। उन्होंने सगाई तोड़ने का डिसाइड किया था। शी ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। वो स्पीच के बीच में टूट गई थी। ये टूट कैसे गई थी स्पीच देते हुए? क्या दो टुकड़े हो गए थे उसके? नहीं, इमोशनली, इमोशनली टूट गई थी, मतलब उसके आंसू निकल आए, बाद वो आगे बोल नहीं पाई, राइट? नेक्स्ट है कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है भावनाओं में बह जाना। क्या मीनिंग होता है इसका? फीलिंग्स के अंदर बह जाना। जैसे शी वॉज कैरिड अवे बाय द म्यूजिक। वो म्यूजिक सुन के भावनाओं में बह गई, इमोशनल हो गई, या खुश हो गई, या डांस करने लगी। तो शी वॉज कैरिड अवे बाय द म्यूजिक।
ही वॉज कैरिड अवे बाय हिज इमोशंस ड्यूरिंग द स्पीच। वो स्पीच के दौरान अपने इमोशन से कैरी अवे हो गया। तो कैरी अवे का मतलब क्या बताया मैंने आपको? भावनाओं के अंदर बह जाना, इमोशनल हो जाना, राइट? बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना। एक हिंदी में एक वर्ड आता है, शायद आपने सुना हो, भाव विभोर हो जाना। भाव विभोर को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, चाहे खुशी से या दुख से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? जो बैलेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगले साल के लिए। तो ये बचपन में हम लोग डिवाइड करते थे, तो ये वर्ड आपने सुना होगा, कैरी फॉरवर्ड। जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो जो भी चीजें एक्स्ट्रा हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगले क्वार्टर के लिए। क्वार्टर से क्या मतलब है? यहाँ पे कितने मंथ होते हैं क्वार्टर में? 3 मंथ्स होंगे ना, कोई बात नहीं। तो सरप्लस जो है, मतलब जो एक्स्ट्रा है, उसको अगले क्वार्टर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है, देखो, कैरी ऑफ। अब कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है? कि टू विन समथिंग, कोई चीज को जीतना, राइट? तो ये छोटे छोटे हैं, इनको आप आराम से लिख लिख के लर्न कर सकते हो। मुश्किल से हाफ एन आवर का काम है ये, राइट? और नंबर आपके पक्के हैं इसमें। कैरी ऑफ, ही कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज, मतलब उसने फर्स्ट प्राइज जीता। जीतने के लिए इंग्लिश में क्या क्या वर्ड आते हैं? जैसे विन, मतलब जीतना। जीत को इंग्लिश में विक्ट्री भी बोलते हैं, सुना होगा आपने। जीत को अंग्रेजी में ट्रायम्फ भी बोलते हैं। TRIUMPH, ट्रायम्फ मतलब भी जीत होता है। तो शी कैरिड ऑफ द ट्रॉफी विद प्राइड, उसने ट्रॉफी को जीता था प्राइड के साथ, मतलब गर्व के साथ। ओके। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है कोई काम लगातार करते रहो, उसको करते रहना। कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क। जैसे आप कुछ पढ़ रहे थे, बीच में टीचर आए, उन्होंने आपको कहा आप करते रहें जो भी आप पढ़ाई और कर रहे हैं, कैरी ऑन करें उसको। दे डिसाइडेड टू कैरी ऑन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो काम लगातार करते रहेंगे चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, डिस्पाइट द चैलेंजेस। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैरी आउट। इसका मतलब भी होता है कुछ करना, राइट? कैरी आउट मतलब कुछ करना। ही कैरिड आउट द प्लान सक्सेसफुली, उसने प्लान को बहुत ही सक्सेसफुली कैरिड आउट किया। दे कैरिड आउट द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन्हें बहुत ही सावधानी से कैरी आउट किया। अब है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना। तो इससे मिलता जुलता अभी हमने आगे भी पढ़ा था, है ना? तो ये कैरी ओवर भी यही है, पोस्टपोन कर देना। तो जो मिलते जुलते हैं उन्हें साथ में लिखा जा सकता है कि इसका भी मीनिंग सेम है, इसका भी मीनिंग सेम है। द मीटिंग वॉज कैरिड ओवर टू नेक्स्ट वीक। द वर्क विल बी कैरिड ओवर टू टुमारो। नेक्स्ट है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का क्या मतलब होता है? देयर डिटर्मिनेशन कैरिड देम थ्रू टफ टाइम्स, और शी मैनेज टू कैरी द प्रोजेक्ट थ्रू टू कंप्लीशन। इसका मतलब होता है कोई मुश्किल समय से गुजरना। कोई मुश्किलात थी, उसको आपने पार कर लिया, आपने उसको कंप्लीट कर लिया उस काम को। जो डिटर्मिनेशन था, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? संकल्प। ठीक है? जैसे कि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन थी, इसलिए उसने मुश्किल समय को भी अच्छे से कैरी थ्रू किया। और वैसे भी थ्रू का अकेले का मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है, गुजरना, है ना? शी मैनेज टू कैरी द प्रोजेक्ट थ्रू टू कंप्लीशन। अब यहाँ देखो, ये सेपरेबल वाला भी है और इनसेपरेबल भी है, मतलब इनको साथ में भी रखा जा सकता है, और कैरी थ्रू को अलग करके बीच में दूसरा वर्ड आ गया, द प्रोजेक्ट। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा फ्रेजल वर्ब्स में होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कम अपार्ट। अब ये देखो, अपार्ट वर्ड जब भी आता है ना, अपार्ट, तो उसका मतलब होता है अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो अपार्ट वर्ड अगर किसी भी दूसरे वर्ड के साथ आ रहा है और फ्रेजल वर्ब बन रहा है, तो उसका मीनिंग यही होता है। जैसे फॉल अपार्ट भी होता है एक। तो यहाँ पर क्या है? कम अपार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे कम का मतलब आने से बिल्कुल भी नहीं है,
एक बिल्कुल न्यू मीनिंग इसमें निकल के आता है। द ओल्ड चेयर केम अपार्ट, जो पुरानी चेयर थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई या टूट गई। हिज प्लान केम अपार्ट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आ गए जिससे कि उसका प्लान पूरी तरीके से बिखर गया, टूट गया। राइट। सो यहाँ पे मैंने इनकी हिंदी भी दी है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा, बेनिफिट रहेगा, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी जरूरत है नहीं इस चीज की। राइट। अब आगे है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है? कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, कि कोई चीज अचानक मिल जाए। दिवाली की सफाई में कई चीजें घर पे अचानक मिल जाती हैं, तो छुपानी भी पड़ती हैं फटाफट, है ना? है ना? या कोई कोई किसी इंसान का अचानक मिल जाना। जैसे आई केम अक्रॉस आलिया भट्ट एट फड़ बाजार, मेरे को फड़ बाजार में आलिया भट्ट मिल गई थी। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रही है? उसने कहा समोसे खा रही हूँ। मैंने कहा यहाँ क्यों? कि 10 रुपए के 3 मिलते हैं यहाँ पे। तो अचानक मिलना, अचानक मिलना, इसको क्या बोलते हैं? कम अक्रॉस। ठीक है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से लिख लिख के आज ही। प्रॉमिस? ठीक है। तो आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, मेरे को एक पुराना दोस्त मिल गया था। राइट। शी केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द शॉप, उसको शॉप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग मिली थी। अचानक से उसको वो पेंटिंग दिखी कि अरे ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, खरीद लेते हैं इसको। तो कम अक्रॉस। नेक्स्ट क्या है? कम बैक। कम बैक बहुत आसान है, वापस आना। राइट। ही विल कम बैक सून, वो जल्दी ही वापस आएगा। दे केम बैक फ्रॉम देयर वैकेशन यस्टरडे, वे कल अपने वेकेशन से वापस आए थे। तो जब पास्ट टेंस में बनाना हो तो फॉर्म चेंज कर दो, सेकंड फॉर्म लगा दो इसके अंदर। फिर है कम इन। कम इन आपको पता है, बहुत इजी है। कम इन मतलब अंदर आना। प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। द गेस्ट्स केम इन एंड स्टार्टेड चैटिंग, गेस्ट्स अंदर आए थे और उन्होंने बातचीत शुरू कर दी थी। इजी है ना? ठीक है। अब एक बात बताएं आप मेरे को, गेस्ट तो कौन होता है? मेहमान। और जो स्वागत करने वाला है वो क्या कहलाता है? होस्ट, है ना? और एक बिन बुलाए मेहमान भी तो होता है। बिन बुलाया मेहमान मतलब आपने बुलाया ही नहीं है उसको। अनएक्सपेक्टेड तो कोई रिलेटिव भी हो सकता है कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे और वो आ गया, पर ऐसा जिसको आपने बुलाया ही नहीं है, अनइनवाइटेड भी नहीं आएगा। यहां पर एक खास वर्ड आता है। आप लोग कभी शादियों में गए नहीं क्या बिना बुलाए? जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो भी एक। तो बिन बुलाए मेहमान के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है गेट क्रैशर। गेट क्रैशर, जिसको इनविटेशन है ही नहीं, उसको बुलाया ही नहीं है, फिर भी वो गया है। ठीक है। थ्री इडियट्स मूवी के अंदर था ना एक ऐसा सीन, जिसमें बोलते हैं आप किसकी तरफ से, लड़के वाले या लड़की? वो क्या, हम साइंस की तरफ से हैं। तो आप लोग भी तो साइंस की तरफ से हैं वैसे, है ना? आपसे भी उम्मीद है देश को, आप लोगों को जाना चाहिए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम गेट क्रैश करें तो मुझे जरूर याद करें। ठीक है, आगे देखते हैं और। ठीक है। ये पता है ना तुम्हें, वैकेशन ही होता है, वैकेशंस नहीं होता कभी भी। वैकेशन में एस नहीं लगता कभी भी, है ना? वैकेशन का मतलब अपने आप है, मतलब है छुट्टियां। तो इसमें एस लगा के कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये हो गया हमारा कम इन। अब है कम आउट। कम आउट मतलब बाहर आना किसी चीज का। सच्चाई फाइनली बाहर आई थी, द ट्रुथ फाइनली केम आउट। द न्यू बुक विल कम आउट नेक्स्ट मंथ, नई किताब अगले महीने बाहर आएगी। आएगी मतलब पब्लिश होगी, सबके सामने आएगी। कम अप का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज सामने लेकर आना, कोई मुद्दा, कोई बात, उसको बोलते हैं कम अप। अ न्यू इश्यू केम अप इन द मीटिंग, मीटिंग में एक नया मुद्दा आया था। द टॉपिक केम अप ड्यूरिंग द डिस्कशन, जो टॉपिक है वो डिस्कशन के समय सामने आया था। अब आगे देखते हैं, इजी है वैसे ये। बस एक बार हम अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है उनको अपनी नज़र से निकाल दें, फिर हमारे नंबर पक्के हैं इसमें। अब है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है साथ में अच्छी बनना, है ना? आपस में दोस्ती अच्छी है ना? जैसे आप लोग भी इधर ग्रुप्स में बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है उन लोगों की उनके साथ अच्छी बनती है, इन लोगों की इनके साथ अच्छी बनती है। शायद आप लोग आपस में गेट अलोंग नहीं करते हैं, इसलिए बीच में रास्ता दिया हुआ है जाने का। ऐसा कुछ है? नहीं। ऐसे बीच के रास्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता है तो हाथ ऊपर करें। मिडवे जितना आसान होता तो मैं पूछता ही नहीं, है ना? पाथवे नहीं ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया, आयल। AISLE,
AISLE, इसमें S साइलेंट होता है, आयल। ठीक है, तो उन लोगों की आपस में अच्छी बनती है, दे गेट अलोंग वेल विद ईच अदर। और यदि शी आएगा तो प्रेजेंट सिंपल में ही शी के साथ SES लगता है, तो शी गेट्स अलोंग विद हर कलीग्स, उसकी अपने कलीग्स के साथ अच्छी बनती है। ठीक है, अब है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना, गुजर बसर करना, घर चलाना। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू गेट बाय दीज डेज, आजकल बड़ा मुश्किल है गुजर बसर करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दे फाइंड इट हार्ड टू गेट बाय, वे बड़ा इसको मुश्किल पाते हैं अपना गुजारा कर पाने को। द मैनेजर्स, नहीं, ही मैनेजेस टू गेट बाय ऑन अ स्मॉल सैलरी, वो एक छोटी सैलरी में कोशिश करता है मैनेज करने की, घर का गुजर बसर करने की, घर चलाने की। राइट, सो सैलरी। सैलरी भी हैंडसम सैलरी होती है, सुना है आपने, अच्छी सैलरी को भी हैंडसम सैलरी कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इंसान हैंडसम नहीं होते, सैलरी भी हैंडसम होती है। फिर आगे बात करते हैं गेट इन। गेट इन का मतलब क्या है, अंदर जाना किसी चीज के, है ना। तो इसको जूम करना पड़ेगा हमें। ओके, ठीक है। हम्म, हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। अभी वो बोर्ड वाली हैबिट है, वाइट बोर्ड वाली। सो गेट बाय का क्या मतलब होता है, मैनेज करना, घर चलाना। ठीक है, गेट इन का क्या मतलब होता है, अंदर आना किसी चीज के। राइट, इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखना, टेंस का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। जैसे पास्ट टेंस होगा तो गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। वे लोग जो ट्रेन थी वो लेट आई थी, द ट्रेन गॉट इन लेट। और वे आए थे मूवी के स्टार्ट होने से जस्ट पहले, तो दे गॉट इन जस्ट बिफोर द मूवी स्टार्टेड। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से उबरना, बुरे हालातों से उबरना, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई इमोशनल ट्रॉमा हो, कोई भी बुरी चीज या बीमारी हो, इलनेस हो, तो उससे वापस रिकवर करना, ठीक होना, बेहतर होना, तो उसके लिए वर्ड आता है गेट ओवर। जैसे वो अपनी बीमारी से उबर रही है, शी इज गेटिंग ओवर इलनेस। ही गॉट ओवर हिज डिसअपॉइंटमेंट क्विकली, उसने जल्दी से अपनी निराशा से वो गेट ओवर कर लिया, मतलब उस चीज से वो आगे बढ़ गया लाइफ में। वो बोलते हैं ना मूव ऑन, तो मूव ऑन क्या है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। अब आगे देखते हैं, अगला है गेट अप। आपको सबको पता है उठने को गेट अप बोलते हैं हम लोग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे गेट अप लेट ऑन संडेज। वो संडेज, इसमें एस लगाने का मतलब क्या हो गया, हर संडे, संडे के संडे। फिर है गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है बच के निकलना, एस्केप करना, चला जाना कहीं से। तो दे ट्राइड टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड, उन्होंने क्राउड से बचने की कोशिश की। दे ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। कुछ लोग होते हैं जो क्राउड में कंफर्टेबल रहते हैं, उनका कंफर्ट जोन होता है। और कुछ लोग होते हैं जो अलग रहते हैं, कम बोलते हैं। इनके लिए एक वर्ड आता है इंट्रोवर्ट, आपने सुना भी होगा। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी लोग, कम बोलने वाले, अपने तक सीमित रहने वाले। और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जहां जाते हैं बोलते हैं, सबसे बात करते हैं, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, जो सबसे बात करेंगे, जहां जाएंगे वहां सबसे ही बात करनी है, बातें करें ज्यादा से ज्यादा, एक्सट्रोवर्ट। इन दोनों के बीच के भी होते हैं कई लोग, एम्बीवर्ट, जो वैसे तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, पर यदि इन्हें मौका मिलता है तो तब अच्छा बोल लेते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन होती है इनकी, पर वैसे ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करते। ठीक है, आगे देखते हैं। दे ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड, ही गॉट अवे विद ओनली अ वार्निंग, है ना, वो एक वार्निंग से बचा था। फिर एक गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का क्या मतलब होता है, आप लोग एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हो, ठीक है, फिर ठीक है। गेट टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ में समय बिताना, है ना, जैसे गेट टुगेदर पार्टीज भी होती हैं। तो दे गॉट टुगेदर फॉर अ फैमिली डिनर, वो एक फैमिली डिनर के लिए साथ में आए थे। लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड, चलो इस वीकेंड गेट टुगेदर करते हैं, मतलब साथ में मिलते हैं, साथ में मिलकर कहीं चलते हैं। फिर है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या होता है, रखना। पुट का मतलब वैसे भी रखना होता है ना। पुट डाउन, ही पुट डाउन द बुक, उसने बुक को रखा था। शी पुट डाउन हर बैग ऑन द टेबल,
क्या आपको पता है ये टेंस कौन सा है? शी पुट डाउन हर बैग ऑन द टेबल। किसी को पता है तो हाथ ऊपर करें। पास्ट है, पक्की बात है। तो प्रेजेंट परफेक्ट। सवाल पूछने में सबसे ज्यादा बढ़िया पता है क्या होता है? आपको ये भी पता चल जाता है कि इनको क्या क्या और चीजें भी नहीं पता है। ये तो पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला तो नहीं पता, पर वो जब दो तीन और चीजें बताते हैं तो अच्छा चीज फिर इसका मतलब वो भी नहीं पता। तो ये ठीक है, बढ़िया है। तो ये आपका पास्ट सिंपल है, बिल्कुल सही बोला था इन्होंने, पास्ट सिंपल। हाँ, आपने बोला था क्या पास्ट सिंपल? ओके, चलो उनको एक बार थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना था, पैट करना था, ऐसे नहीं करना था। चलो। क्या बात चल रही थी हमारी? ये पुट पुट देखो, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, पुट पुट पुट। अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता ना तो यहाँ एस होता, क्योंकि ही शी के साथ प्रेजेंट सिंपल में एस लगता है। पर ये यहाँ पुट आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म के रूप में आया है, वर्ब की पास्ट टेंस है ये। फिर आगे है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसल करना, कोई चीज को कैंसल। ठीक है, वो कैंसल कैंसल बोलता ना वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, ये चीज कैंसल कैंसल। कैंसल करने को क्या बोलते हैं? पुट ऑफ। राइट, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, या दे पुट ऑफ देयर ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम की वजह से उन्होंने अपनी ट्रिप पुट ऑफ की थी। ये भी कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग। पुट ऑन। पुट ऑन कई तरीके से काम आता है। एक तो ये पहनने के लिए काम में आता है, पुट ऑन पहनना। अब पहनते हम सिर्फ कपड़े नहीं पहनते हैं, इसके अलावा मेकअप के लिए भी पुट ऑन वर्ड काम आता है, चश्मे के लिए भी पुट ऑन वर्ड काम आता है। राइट। तो और इन सब के लिए पुट ऑन आ सकता है। शी पुट ऑन हर कोट, उसने अपना कोट पहना था, पास्ट टेंस है। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस टू रीड, उसने पढ़ने के लिए अपने ग्लासेस पहने थे, है ना। चश्मे को ग्लासेस के अलावा और क्या बोलते हैं? स्पेक्स। स्पेक्स या स्पेक्टिकल्स का छोटा रूप हो गया स्पेक्स, है ना। और काले चश्मे को गॉगल्स और सनग्लासेस और शेड्स, SHADES। फिर है पुट आउट। पुट आउट मतलब बुझाना। जैसे बुझाने को एक्सपायर भी बोलते हैं, कि आग बुझा दी जैसे, या एक्सटिंग्विश भी बोलते हैं। तो दे पुट आउट द फायर, उन्होंने आग बुझाई थी। ही पुट आउट द सिगरेट, उसने सिगरेट बुझाई थी। अब है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहना। राइट, मैं सही हूं ना? हाँ सही हूं, सहन करना। ठीक है। तो ये हम बाद में जब YouTube पे अपलोड होगा तो साथ में हम उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इन सबको। तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, और ये आपको PDF भी सेंड कर देंगे हम आपके मोबाइल्स में। तो पुट अप विद, आई कैंट पुट अप विद दिस नॉइस, मैं इस शोर को अब और सहन नहीं कर सकता। ठीक है। शी पुट अप विद द डिले पेशेंटली, उसने बहुत ही पेशेंस के साथ इस देर को सहन किया था। देर हो रही थी पर उसने उसको टॉलरेट किया। ठीक है। अब है पुट अक्रॉस। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। बस अब तो थोड़े से और बचे हैं। पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को क्लियरली बताना, क्लियरली, है ना, स्पष्टता के साथ किसी चीज को रखना या कोई बात करना। शी पुट ऑन हर आइडियाज अक्रॉस क्लियरली, उसने बहुत ही क्लियरली अपने आइडियाज को रखा था। ही पुट हिज ओपिनियन अक्रॉस वेल इन द मीटिंग, ही पुट हिज ओपिनियन अक्रॉस, सबके सामने उसने बहुत ही क्लियरली समझाई अपनी बात। फिर है पुटअप। पुटअप का मतलब होता है एक तो पोस्टर लगाना जैसे लगाने के लिए, और एक इस सहन करने के लिए। तो ये तो वही सेम चीज हो गई यहाँ पे, जो ऊपर पुटअप अच्छा रिपीट हो गया ये वाला, है ना। पुटअप का मतलब होता है सहन करना। तो ही पुट अप विद द नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब है टर्न। अब ये कुछ एक और बचे हैं, तीन चार। टर्न के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ना, इंग्लिश में हर वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। जैसे टर्न का मतलब एक पलटना भी होता है पीछे, और टर्न का मतलब बारी भी होता है, कि अब मेरी टर्न है ना। तो यहाँ पर टर्न के साथ जब ये अलग अलग प्रेपोजिशन जुड़ते हैं तो कई तरह के और मीनिंग निकल के आते हैं। जैसे टर्न आउट, मतलब कि कुछ हुआ, कुछ होना। जैसे इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट डे, ये बन गया या हो गया एक बहुत अच्छा दिन हमारे लिए।
अ लार्ज क्राउड टर्न्ड आउट फॉर द इवेंट, एक बहुत बड़ा क्राउड इवेंट के लिए आया वहां पर, तो इसके लिए भी क्या आएगा, टर्न आउट। नेक्स्ट है टर्न ओवर। तो आप लोग बचपन से कॉपी के अंदर लिखते आए हो पीटीओ, पेज, कोई खाली पेज होता है आपको छोड़ना है, तो प्लीज टर्न ओवर। तो टर्न ओवर का क्या मतलब होता है, पलटना, है ना, टर्न ओवर करना। और एक बिजनेस में भी तो टर्न ओवर होता है, तो आपके बिजनेस का टर्न ओवर कितना है टोटल, है ना। और फिर एक और है ये, दे टर्न्ड ओवर द केस टू द अथॉरिटीज। तो आपने एक सुना होगा हैंड ओवर, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को सौंपना, कोई चीज सौंपना किसी को, है ना। तो दे टर्न्ड ओवर द केस टू द अथॉरिटीज, उन्होंने केस अथॉरिटीज को दे दिया। टर्न अराउंड का मतलब पीछे मुड़कर देखना। ही टर्न्ड अराउंड टू सी हु वॉज कॉलिंग, वो पीछे मुड़ा था ये देखने के लिए कि कौन आवाज लगा रहा है। शी टर्न्ड अराउंड एंड लेफ्ट द रूम, वो मुड़ी और कमरा उसने छोड़ दिया, है ना। अराउंड, अराउंड और राउंड में फर्क पता है किसी को? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, कि अराउंड का मतलब तो होता है इधर उधर, यहाँ वहां, और राउंड का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ गोल। ठीक है, तो डाइनिंग टेबल के हम राउंड बैठते हैं कि अराउंड? राउंड, है ना। और कुत्ता गार्डन में राउंड घूम रहा है कि अराउंड? वैसे तो दोनों तरीके से घूम सकता है, पर अगर इधर उधर भाग रहा है तो फिर यही वाला आएगा, है ना। अम, क्या पता उसको वेट लॉस करना हो, तो चारों तरफ घूम रहा हो ट्रैक पे। चलिए अब लास्ट है टर्न डाउन। तो टर्न डाउन की दो तीन जगह काम आता है। एक तो देखो, वॉल्यूम को बढ़ाने और कम करने के लिए भी टर्न अप द वॉल्यूम एंड टर्न डाउन द वॉल्यूम। इसके अलावा टर्न डाउन का मतलब होता है कोई आपके पास ऑफर लेकर आया या प्रपोजल लेकर आया और आपने उसको ठुकरा दिया, तो आपने उसको टर्न डाउन कर दिया, अगले को डिसअपॉइंट हो गया वो उस वजह से। तो शी टर्न्ड डाउन द ऑफर, उसे ऑफर दिया गया बट उसने उसको टर्न डाउन कर दिया। और ही टर्न डाउन द इनविटेशन टू द पार्टी, पार्टी के लिए जो इनविटेशन था उसको उसने टर्न डाउन कर दिया। ओके, आई थिंक ये लास्ट है, बस एक दो तीन चार इनको खत्म करते हैं अपन फटाफट। टर्न ऑफ बहुत इजी है, आपको पता है, टर्न ऑफ द फैन, बंद करो इसको। टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑन मतलब चालू करना, टर्न ऑन द टीवी, है ना। ही टर्न ऑन द लाइट्स व्हेन इट गॉट डार्क, अंधेरा होने पे उसने लाइट्स जलाई थी। टर्न अप, टर्न अप का मतलब क्या होता है? टर्न अप का मतलब होता है लास्ट टाइम पर कुछ होना, लास्ट टाइम पर कुछ होना। जैसे कि ही टर्न्ड अप एट द लास्ट मिनट, लास्ट टाइम पे वो आ गया, या वो मीटिंग में लेट हो गई, मतलब ऐसा कुछ हो गया, उसके लिए ये आता है, राइट। तो ये हम लोगों ने आज कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी, राइट। मेरा ये मानना है कि इससे बाहर एग्जाम्स में नहीं आएंगी। इस लिस्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इनकी क्या हिंदी है वो नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल्स की बस एक रीडिंग लगाना बहुत है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई अलग एग्जाम्पल आएगा, बस आपको इन सब का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए कि अच्छा ये इसको ऐसे बोला जाता है, राइट। सो आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे भी एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो लोग यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पूरी सीरीज को एक प्रॉपर ढंग से एक प्लेलिस्ट में डाला जाएगा, तो आपको अपने सभी टॉपिक्स इसके अंदर मिल जाएंगे, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक। दैट्स ऑल। थैंक यू।